गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व कर लिया था। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बेसिक्स हमको चाहिए, पहले मैं वो बेसिक्स आपको बता देता हूँ और उसके बाद में फिर हम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आइए देखते हैं आगे। देखिए, टॉपिक जो है हमारा वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड इट्स कॉन्वर्स। ठीक है, अभी कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती है। देखिए, हमको कुछ स्टेटमेंट्स दिए होंगे और उस स्टेटमेंट्स को हमको इफ एंड देन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, हमको उस स्टेट के अंदर इफ एंड देन ये दो वर्ड हमको उस स्टेटमेंट के अंदर ऐड करना है। ठीक है, इफ तो सबसे स्टार्टिंग में आएगा और देन को जो है हमको बीच में कहीं पर यूज करना है। लेकिन देन को यूज करने से पहले हमको पता होना चाहिए, हमको पहले जो कंडीशन दी है, जो स्टेटमेंट दी है, उसको अच्छे से रीड करना है, उसको समझना है कि हमको देन को कहाँ पर लगाना है। इफ तो हमारा स्टार्टिंग में ही लगेगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल आपको दिया है, मैं उस एग्जाम्पल को देख लेंगे। पहले पेज नंबर 8 आप देखिए। एग्जाम्पल्स है, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास में एक ये स्टेटमेंट है, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। क्वेश्चन में बताया है कि रोम्बस के डायगोनल जो है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को हमको कंडीशनल फॉर्म में लिखना है, यानी कि इफ एंड देन को ऐड करके उसके अंदर हमको लिखना है। ठीक है, तो अभी इस स्टेटमेंट को हम कैसे लिखेंगे। इफ द गिवन quadrilateral the given quadrilateral if the given quadrilateral is a rhombus, if the given quadrilateral is a rhombus, then its diagonals are perpendicular bisectors of each other। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, हमने इफ ऐड किया है और हमने देन ऐड किया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप बोल रहे होंगे कि क्वेश्चन के अंदर क्वाड्रिलेटरल तो कहीं पर भी नहीं है, तो मैं आपको एक थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है जिसको, जो फिगर को 4 साइड होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, उस तरह के फिगर्स को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि 4 साइड्स वाले, देखिए स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल आता है, पैरेललोग्राम आता है, रोम्बस आता है, ये सारे जो डायग्राम से जा रहे सारे जो फिगर्स है, इन्हें हम क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये वर्ड है क्वाड। ये क्वाड का मतलब ही होता है 4। ठीक है, 4, ये क्वाड का मतलब होता है क्वाड इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, क्वाड का मतलब ही होता है 4। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है ऐसा फिगर जिसको 4 साइड्स हो, और ऐसे कौन कौन सी फिगर्स है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है और रोम्बस है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है ये क्वाड्रिलेटरल्स हैं। ठीक है, इसलिए हमने इस तरह का स्टेटमेंट बनाया, इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, जो भी फिगर हमको दिया है अगर वो क्वाड्रिलेटरल है और वो एक रोम्बस है, देन इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। आपको ये पता होना चाहिए कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है जो हमको गिवन था, उसको हमको कंडीशनल स्टेटमेंट में बनाना था। तो हमने कुछ इस तरह से बनाया, इफ एंड देन को ऐड करके, इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, ठीक है, देन इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है, इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, देन से पहले तक जो भी पार्ट है, इफ से स्टार्ट होकर देन से पहले तक जो भी पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं एंटीसीडेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं,
एंटीसीडेंट, ठीक है। कौन सा पार्ट? जिसमें इफ रहता हो, ठीक है। एंड जो दूसरा पार्ट है जो देन से शुरू होता है उसको कहते हैं कंसिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। जिसमें देन आता है उस पार्ट को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो ये दो पार्ट्स है एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर। जिस पार्ट के अंदर इफ आता है उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं और जिस पार्ट के अंदर देन आता है उसको हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, ठीक है। और किसी भी तरह की स्टेटमेंट को इस तरह के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, इफ एंड देन के फॉर्म में लिखते हैं, तो हम उसको कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। इसके बाद में आता है कॉन्वर्स ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट, वो भी मैं आपको बताता हूं। चलिए देखते हैं। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला हमारा पॉइंट है कॉन्वर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। कॉन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। जो कंडीशनल स्टेटमेंट हमने यहाँ लिखे इसका हमको उल्टा करना है। उल्टा करना मतलब देखिए, जैसे कि आपको पता है कि इफ वाले पार्ट को हम एंटीसीडेंट कहते हैं और देन वाले पार्ट को हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, ठीक है। तो अगर एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट उल्टे हो जाए, मतलब एंटीसीडेंट की जगह पर अगर हम कॉन्सिक्वेंट पार्ट लिख ले और कॉन्सिक्वेंट वाले पार्ट की जगह पर अगर हम एंटीसीडेंट लिख दे, तो उसे हम कहेंगे कॉन्वर्स ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। ये हमारे पास में एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। अगर इस कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्वर्स मुझे लिखना है, उल्टा अगर लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा? इफ डायगोनल्स, देखिए मैं ये कॉन्सिक्वेंट वाले पार्ट से शुरू कर रहा हूं। इफ डायगोनल्स ऑफ अ quadrilateral if diagonals of a quadrilateral are perpendicular bisector of each other, ये परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक है। ऐसे लिखिए इसको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। देखिए कॉन्सिक्वेंट वाला पार्ट मैंने पहले लिख लिया, इफ लगा दिया। इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, देन the given quadrilateral is a rhombus, ठीक है। इस तरह से इसको लिखेंगे। देखिए पहले क्या था, इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, पहले हमने ये बताया कि हमारा जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो एक रोम्बस है अगर, तो उसके डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे, ठीक है। उसके बाइसेक्टर्स जो है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे। यहाँ पे हमने क्या बताया, इफ द डायगोनल्स आर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, देन इट इज अ रोम्बस, ठीक है। देन द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। तो इस तरह से हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखेंगे और उसका कॉन्वर्स लिखेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं आगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए दो पॉइंट्स और है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। अगर कोई कंडीशनल स्टेटमेंट अगर हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, और वो सही है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसका उल्टा भी हमेशा सही रहेगा। आइए देखते हैं। देखिए ये कुछ स्टेटमेंट्स मैंने लिखा हूं और इसका कॉन्वर्स लिखा हूं, मैं इसके बीच में डिफरेंस आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस देन इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। क्या बता रहा है, अगर एक क्वाड्रिलेटरल एक रोम्बस है तो उसके डायगोनल्स जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगी एक दूसरे को, ठीक है। अब ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसका कॉन्वर्स देखिए अभी, if the diagonals of a quadrilateral are perpendicular bisectors of each other then it is a rhombus, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट जो है, कंडीशनल स्टेटमेंट भी ट्रू है, सही है, और कॉन्वर्स भी इसका ट्रू है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 जो है इसके अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट भी ट्रू है और कॉन्वर्स भी उसका ट्रू है, ठीक है। अब लेकिन इस एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल नंबर 2 में देखिए क्या बताया, इफ अ नंबर इज अ प्राइम नंबर
देन इट इज इवन और ऑड। ठीक है, क्या बोल रहा है, अगर एक नंबर एक प्राइम नंबर है तो वो या तो इवन हो सकता है या तो फिर ऑड हो सकता है। ठीक है, अब इसकी कॉन्वर्स में देखिए, कॉन्वर्स में क्या बताया है, इफ अ नंबर इज इवन और ऑड, अगर एक नंबर या तो इवन है या तो ऑड है, देन इट इज अ प्राइम नंबर, तो वो एक प्राइम नंबर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट तो सही है, ट्रू, लेकिन ये वाला जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है फॉल्स। अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए अगर हम कोई भी प्राइम नंबर ले तो प्राइम नंबर या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। जैसे कि इवन प्राइम नंबर का एग्जांपल है 2 और ऑड प्राइम नंबर का एग्जांपल है 3, 5, 7, 11। ठीक है, ये वाला जो नंबर है ये इवन है और ये वाले जो नंबर्स है ये सब ऑड नंबर्स है। तो ये कंडीशन का मतलब ये हो रहा है कि अगर कोई भी नंबर अगर वो प्राइम नंबर है या तो वो इवन नंबर हो सकता है या तो वो ऑड नंबर हो सकता है। ये वाली स्टेटमेंट का ये मतलब है। ठीक है, लेकिन कॉन्वर्स क्या बोल रहा है, इफ अ नंबर इज इवन और ऑड, कोई भी नंबर अगर वो इवन हो या ऑड हो तो वो प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन जो है गलत है। अब यहाँ पर देखिए कोई भी इवन या ऑड नंबर, यहाँ पे इस तरह से बताया है कि कोई भी इवन या ऑड नंबर एक प्राइम नंबर हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। जैसे कि 4 एक इवन नंबर है लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। उसी के बाद में 9 ये तो इवन है, 9 जो है एक ऑड नंबर है लेकिन क्या वो प्राइम नंबर है, नहीं है। 4 भी प्राइम नंबर नहीं है और 9 भी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, सो जरूरी नहीं है कि हर कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्वर्स भी ट्रू ही रहेगा हमेशा। कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स भी होती है जिनका कॉन्वर्स गलत हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ये स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट तो ट्रू है लेकिन उसका जो कॉन्वर्स है वो कॉन्वर्स गलत हो जा रहा है वहां पर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए प्रैक्टिस सेट 1.3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ देन फॉर्म, यानी कि हमको कंडीशनल स्टेटमेंट के फॉर्म में इस इक्वेशन को, जो भी स्टेटमेंट्स हमको दिए हैं उनको कंडीशनल स्टेटमेंट के फॉर्म में तैयार करना है। ठीक है, इफ एंड देन को यूज करके हमको जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो वापस से लिखना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इस इक्वेशन को, इस स्टेटमेंट को हमको कंडीशनल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यानी कि इफ एंड देन का यूज हमको करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इफ और देन का हमको यूज करना है तो इसके अंदर हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से इसको हम लिख सकते हैं वो देखिए। अभी किस तरह से लिखेंगे, इफ गिवन क्वाड्रिलेटरल, if given quadrilateral is a parallelogram, if given quadrilateral is a parallelogram, then its opposite angles, then its opposite angles are congruent। ठीक है, इस तरह से इसको लिखना था, इफ गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और क्वेश्चन पूछा था द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, हमको सिर्फ इफ एंड देन का यूज करना था उसके अंदर, हमने इस तरह से इसको लिखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मैं रीड कर लेता हूं। द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हमको स्टेटमेंट दिया है डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट और इसके अंदर हमको इफ एंड देन ऐड करके लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, इफ given quadrilateral, if given quadrilateral
is a rectangle then its diagonals are congruent. ठीक है, इस तरह से इसको लिखना था। हमको क्वेश्चन पूछा था द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब रेक्टेंगल के डायगोनल्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और हमको इसको स्टेटमेंट में लिखना था इफ एंड देन को यूज करके। तो हमने ऐसे लिखा इफ गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, जो भी गिवन फिगर है हमको अगर वो एक रेक्टेंगल है देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इस तरह से इसको लिखना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मैं रीड कर लेता हूं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू बेस। इसको हमको कंडीशनल स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन का डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसकी दो साइड्स जो है सेम होती है, और अगर उसको हम कोई एक वर्टेक्स बनाते हैं तो ये वर्टेक्स जो है इस बेस का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, जो मिडल में आएगा इस तरह से। चलिए, अब इसका स्टेटमेंट हम किस तरह से लिखेंगे, हमको इफ एंड देन को ऐड करके इसको लिखना है। चलिए देखिए किस तरह से लिखेंगे। इफ द गिवन ट्रायंगल is an isosceles, ठीक है, अगर एक गिवन ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इफ द गिवन ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस देन segment joining the vertex and midpoint of the base is perpendicular to the base। ठीक है, इस तरह से इसको लिखना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए हमने जो स्टेटमेंट दिया था उसी को लिखा। इफ द गिवन ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस, अगर एक गिवन ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, देन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। ठीक है, यही स्टेटमेंट हमको दिया था, इसको हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के फॉर्म के अंदर तैयार किया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट कॉन्वर्सेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब जो भी स्टेटमेंट्स हमको दिए हैं इनका कॉन्वर्स हमको लिखना है, यानी कि इसको उल्टा करके हमको लिखना है। ठीक है, चलिए देखिए पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब दो पैरेलल लाइंस के बीच में से अगर हम ट्रांसवर्सल को ड्रॉ करते हैं तो उसके अल्टरनेट एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, इस तरह से वहां पर बताया है। मैं डायरेक्टली आपको उसका आंसर बताता हूं। अब इसका उल्टा करके हमको लिखना है, तो हम उल्टा कैसे करेंगे। if alternate angles formed by two lines and their transversal
are congruent if alternate angles formed by two lines and their transversals are congruent. अगर alternate angles congruent हुए then the two lines are parallel. ठीक है, इस तरह की इक्वेशन, इस तरह की स्टेटमेंट हमको बनाना था. हमको एक सीधा इक्वेशन दिया था, एक सीधा स्टेटमेंट दिया था, कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसका कॉन्वर्स हमको लिखना था. ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट का आंसर था. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. आइए देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 2. देखिए स्टेटमेंट कैसे दिया है. इफ अ पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर सप्लीमेंट्री देन द लाइंस आर पैरेलल. ठीक है, हमको बताया गया है कि अगर इंटीरियर एंगल्स की पेयर बन रही है, दो लाइंस और उसके बीच में से ट्रांसवर्सल जाने वाली एक सप्लीमेंट एंगल की पेयर बना रही है, तो वो दो लाइंस जो है वो पैरेलल होगी. ठीक है, अभी इस स्टेटमेंट को हम कॉन्वर्स कैसे लिखेंगे. हम इस तरह से लिखेंगे, if the two lines are intersected, ऐसे लिखेंगे, if the two parallel lines are intersected by the transversal, if the two parallel lines are intersected by the transversal, then the interior angles formed are supplementary angles. ठीक है, if the two parallel lines are intersected by the transversal then the interior angles formed are supplementary angles. ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को करना था. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट. हमको बताया है कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं. अब इसको हमको कॉन्वर्स लिखना है. ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे. आपको पता है कि रेक्टेंगल जो है एक क्वाड्रिलेटरल होता है, तो उसी के हिसाब से हम इसको लिखेंगे. इफ the diagonals of a quadrilateral are congruent, then the quadrilateral is a rectangle. ठीक है, if the diagonals of a quadrilateral are congruent then the quadrilateral is a rectangle. हमको क्वेश्चन पूछा था कि the diagonals of a rectangle are congruent. हमको पहले बताया था कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं. अब हमने इसको उल्टा कैसे लिखा. हमने लिखा कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट है तो वो एक रेक्टेंगल होगा. ठीक है, सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना था. आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा.
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।